कतर के पीएम से भी फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया संकट पर जयशंकर ने चर्चा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी बात हुई है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान, यूएई और कतर के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, यूएई के डिप्टी पीएम और मंत्री अब्बास अरागची और विदेश मंत्री अब्दुल बिन जायद से पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के साथ क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और हालात पर चर्चा हुई है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में बहस कर देंगे। ट्रंप की ईरान को डेडलाइन खत्म होने की धमकी। ईरान के पास मंगल तक का ही समय है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, जिस दिन ईरान के पावर प्लांट और पूल को खत्म कर देंगे। अगर तुरंत डील नहीं की तो सब कुछ उड़ा देंगे, ये ट्रंप ने दावा किया है। और ये ट्रंप का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट और पुल को खत्म कर देंगे। और देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सख्त पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका की ग्लोबल एसेट्स और उससे जुड़े तेल ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी बयान के मुताबिक यह जवाब उसी स्तर का होगा जैसा हमला किया जाएगा। इस बयान में साफ कहा गया है कि ईरान किसी भी हमले को बिना जवाब नहीं छोड़ेगा। جامعه ایران معمولا به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند، چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से 97वीं लहर में हमला किया है। आईआरजीसी के मुताबिक यह हमला ऑपरेशन सादिक बरमोज मुबारक के तहत किया गया। ईरानी बयान में कहा गया है कि इस संयुक्त ऑपरेशन में अमेरिकी इजराइल ताकतों के कई अहम ठिकानों और उनके संसाधनों को तबाह किया गया। फारस की खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में सीधे तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में ऑयल मिनिस्ट्री की इमारत, पावर प्लांट, पानी के डिसैलिनेशन प्लांट और तेल से जुड़े कई ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में गैस और ऊर्जा से जुड़ी साइट्स को निशाना बनाया गया। यहां भी आग लगने की सूचना है और मलबा गिरने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बहरीन में रिफाइनरी और स्टोरेज साइट्स पर हमले का दावा किया गया है। वहां आग लगने और बार बार सायरन बजने की खबरें सामने आई है। तो देखिए, पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संग्राम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। और देखिए, हमले से कई जगहों पर भीषण आगलगी की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। मलबा गिरने से कई लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत, यूएई, बहरीन में हमला किया है, तो ईरान की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। तो पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संग्राम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी फोर्स ने ईरान की जमीन से दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान की जमीन, अमेरिका का ऑपरेशन, दो पायलट को बचाने की जंग, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन की पूरी क्रोनोलॉजी। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये अब हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन की जंग बन चुकी है।
3 अप्रैल को F-15E स्ट्राइक ईगल के गिराए जाने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। 2 क्रू मेंबर दुश्मन के इलाके में थे, एक को तुरंत बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की जमीन पर फंसा रह गया। इसी एक पल ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक जैक का मामला नहीं था, बल्कि अमेरिका की प्रतिष्ठा, सैन्य ताकत और अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की नीति की परीक्षा बन चुका था। यही वजह रही कि पहले पायलट को बचाए जाने की खबर बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि दूसरे पायलट को बचाए जाने का मिशन अधूरा था। इन दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमलाइन ऑपरेशन की गंभीरता को साफ दिखाती है। 3 अप्रैल ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने का दावा किया। दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट हुए, एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट दुश्मन के इलाके में रह गया। 4 अप्रैल अमेरिका ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 12 हेलीकॉप्टर और कई फाइटर जेट मिशन में लगाए गए। 100 से ज्यादा कमांडो ईरान के अंदर उतारे गए। देर रात ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार 5 अप्रैल को दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ये सब कुछ उस जमीन पर हुआ जहां दुश्मन चट्टान की तरह अड़ा है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक दूसरा क्रू मेंबर करीब 2 दिन तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और इमरजेंसी सिग्नल भेजता रहा। दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्सेस हर पल उसकी लोकेशन ट्रैक करती रहीं। जब सही समय मिला तो स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। हवा में फाइटर जेट्स ने कवर दिया, हेलीकॉप्टर लगातार मूवमेंट में रहे और जमीन पर कमांडो ने सीधे टकराव के बीच पायलट तक पहुंच बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों तरफ से भयानक फायर फाइट भी हुई, लेकिन मिशन का लक्ष्य साफ था, पायलट को हर हाल में जिंदा निकालना। और यहाँ स्पेशल फोर्सेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि शेर के मान से भी अपने जवान को जिंदा निकाला जाना ही उनकी असली पहचान है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन की जमीन हो या मौत का साया।